सोए कहाँ थे, आंख ने तकिए भिगोए थे, वो भी तो गोपियों की याद में खूब रोए थे। उद्धव ने कहा, रोते क्यों हो? अरे तुम ब्रह्म हो, मैं जानता हूं। मेरे गुरु बृहस्पति ने मुझे सिखाया, बताया, समझाया। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सर्वांतर्यामी, सर्वभूत हृदय, सर्व साक्षी है। तुम्हारे नैनों में अश्रु। बोले उद्धव, मैं इसलिए नहीं रोता हूं, मैं इसलिए रोता हूं कि मैं परसों का वचन दे करके आया, बरसों बीत गए, मेरे विरह में उन गोपियों का क्या हाल हो रहा होगा। क्या पता उनके देह में प्राण रहे भी रहे होंगे कि ना रहे होंगे। मैया यशोदा का क्या हाल हुआ होगा, बाबा का क्या हाल हुआ होगा, मेरी गैया माता का क्या हाल हुआ होगा, मेरे मित्र मधुमंगल, श्रीदामा, तोष, सुबल, मेरे बिना मैं उनका प्राण था, उनका सर्वस्व था, उनका सुख था, उनका सब कुछ था। मैं परसों का बोल करके बरसों हो गए, मुझे उनकी चिंता होती है। उद्धव ने कहा, चिंता की क्या बात है इसमें? अरे उनको तुमको ये बताना था ना कि नासिका के अग्रभाग पर अगर वो ध्यान धरेंगे तो तुम्हारा वो दर्शन पा जाएंगे, और जब दर्शन पा जाएंगे तो ये बिछोह नहीं रहेगा। अब उद्धव चचेरे भाई भी हैं कृष्ण के, दैत सखा, अंतरंग सखा भी है, और उद्धव के समान बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, स्वयं साक्षात बृहस्पति के चेले हैं ये, लेकिन प्रेम से शून्य है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा तो ये बात तुम जाकर के ऐसा करो, गोपियों को जाके सिखाओ, उनको बहुत बता देना ये कि नासिका के अग्रभाग पर ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ये संताप दूर हो। अगर वो सुखी हो जाएंगे तो बोले मैं भी सुखी हो जाऊंगा। अरे बोले मुझे समय कहाँ है, मंत्री हूं मैं तुम्हारा। अरे बोले कुछ देर के लिए चले जाओ। अरे बोले मेरे वेद वेदांत की बातें और अनपढ़ गंवार गोपियों को कैसे समझ में आएगी, तुम भी कैसी बात करते हो। अरे बोले तुम जाओ तो सही, मेरा प्रेम संदेश लेकर ही चले जाओ। हाँ बोले ये ठीक है, मेरा प्रेम संदेश लेकर चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि इसको प्रेम में दीक्षित कर दूं, इस ज्ञानी को जरा प्रेमी बना दूं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये सुहागपुर है। तो उद्धव को अपनी पीतांबरी दी, अपना रथ दिया, अपना सारथी दे दिया, अपने वस्त्र दे दिए, अपना संदेश दे दिया। और उद्धव कृष्ण से इतने हमशक्ल थे, इतने मिलते जुलते थे कि उनको देख करके पहली बार तो चौंक ही जाता था व्यक्ति कि साक्षात कृष्ण ही तो नहीं है। अब इधर उद्धव पहुंचे ब्रज में, सायंकाल का समय था, गोधूली की बेला थी। उद्धव पहुंचे, सीधे नंद बाबा के घर का पता पूछते पूछते वहां पहुंचे हैं, और वहां जाकर के नंद बाबा को अपना परिचय बताया। और नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा सोचे कि कृष्ण आ गया तो हृदय से लगा लिया, पर हृदय से जैसे ही आलिंगन किया बाबा ने तो समझ गए कि ये कृष्ण नहीं है। ऐसे करके देखा तो कृष्ण जैसा लगता है, लेकिन तुम कौन हो बेटा? मैं उद्धव हूं बाबा, कृष्ण का अंतरंग मित्र, अनन्य सखा। अच्छा, हमारे लिए तो तुम ही कृष्ण हो। अब जो कृष्ण का है वो हमारा है, वही कृष्ण है हमारे लिए। उधर से आवाज दी नंद बाबा ने यशोदा मैया को, अरे सुनो, कृष्ण कन्हैया का मित्र आया है मथुरा से, आओ आओ।
बोले क्या कृष्ण आया है? बोले नहीं नहीं, बोले कन्हैया का मित्र आया है। अच्छा, तो बोले उसको बिठाओ अभी, मैं जरा कान्हा को सुला लूं। ये जब कान्हा को सुला दूं, ये शब्द जब उद्धव ने सुना पहली बार, तो उसके ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, पहला माला खिसका कि वो आसपास नहीं। फिर ये सिलसिला कैसा? उजाड़ दस्त में खुशबू का काफिला कैसा? किसी के बारे में दिन रात सोचते रहना। इनके हाथ भी आया है, भला ये काम कैसा? और मैया आई, भोजन कराया। कन्हैया कैसा है? नंद बाबा ने पूछा हालचाल। बोले वहां गए थे, सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ करके आए, 64 कला सीख कर आए, बाबा प्रसन्न हुए। हमारी कभी याद करता है? गौ माता की कभी याद आती है उसको? उसकी मैया यशोदा की कभी याद करता है? उद्धव बोले याद करना छोड़ता ही कब है? नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। उधर राधा जी चुपचाप बैठी रहती है। एक सखी आकर के बोली, राधाजू, एक गोपिका ने बोला, राधाजू मेरे को स्वप्न आया, आप श्याम के संग में सावन के झूले को झूल रही हो। राधा ने कहा, तेरा अहो भाग्य, मुझे तो निगोड़ी आंखों में नींद ही नहीं आती, तो सपना कहां से आएगा? राधा जी की स्थिति तो बड़ी गंभीर है। अधर चुप है मगर मन में कोई संवाद जारी है। स्वयं में लीन है वो, लेकिन किसी की याद जारी है। राधा जी गोपी को बोलती है, 8 पहर 64 घड़ी मेरी ओर न कोई, उन्हें ना माही श्याम बसे, नींद को ठोर न को। क्यों? नेत्र निरंतर लगातार बिना थके उस राह पर आंखें जमाए टकटकी लगाए निहार रहे हैं, जिस मार्ग से वो कान्हा के आने की प्रतीक्षा कर रही है। सब कहते कब तक देखती रहोगी? राधा जी का मन भाव कहता है, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मास, ये दोने नामत खाइयो, इन्हें कृष्ण दरस की आस। और उद्धव जो है गोपियों के पास गए, गोपियों को समझाने लगे कि तुम नासिका के अग्रभाग पर ध्यान धरो, तुम्हें कृष्ण से विरह नहीं होगा, संयोग हो जाएगा। वो निर्गुण है, निराकार है, वो ब्रह्म है। गोपिकाएं बोली, उद्धव जी, हमने तो जिस कृष्ण को हम जानती हैं, बचपन से देखा है, जिसको बचपन में माखन चुराते मुरली बजाते देखा, हमारे घर बिन बुलाए दौड़ता देखा, तुम उसको निराकार बोलते हो। जिन हाथों से उसने हमारे चीर चुराए थे, तुम कहते हो कि वो बिनु पद चलई बिनई सुनई बिनु काना। जो बांसुरी की टेर में हमारा नाम उच्चारण करके हमको पुकारता था, गलबैया दे देकर हमारे साथ रास रचाता था, तुम कहते हो वो सर्वांतर्यामी है, सर्वभूत हृदय है, निर्गुण है, निराकार है।
उद्धव कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। ये दृष्टि को ज्ञानमयी करो और नासिका के अग्रभाग पर ले जाकर के उसको देखो, चिंतन करो, कृष्ण का ध्यान धरो। गोपिकाएं हंस करके बोलती हैं, अरे हम तो जिस कृष्ण को जानती हैं वो किसी साधन भजन से नहीं, प्रेम के द्वारा ही मिलता है। बाकी और कोई साधन भजन से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही गोपिकाओं ने बोला वैसे ही उधर से एक भंवरा आया। गोपिकाओं ने भंवरे को लक्ष्य करके बोला कि ये भी काला है भंवरा और वो कृष्ण श्याम भी काला है, दोनों काले हैं, तो लगता है कि ये एक और दूसरा दूत भेजा है। बोले उद्धव जी बोले कि मैं कृष्ण के प्रेम का संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बोले ये संदेश इतने सालों बाद भेजा और वो भी ऐसा संदेश भेजा। और कोई गोपी को देखते हैं कि वो कृष्ण बन रही है, कोई गोपी पूतना बन रही है, कोई गोपी बोल रही है अरे पूतना का मैंने उद्धार कर दिया, चलो चली आई। कोई गोपी जो है क्या कर रही है, सब कृष्ण में तन्मय हो गई है, भावासक्त हो गई, सब अपने आप को कृष्ण समझ रही है। तो अब क्या करे, दृष्टि प्रेममयी है, दृष्टि प्रेममयी है। अपनी आंखों को प्रेममयी बनाकर फिर जगत को देखो, सब जगह कृष्ण कृष्ण ही नजर आएगा। और ये जो तेज है वो तेज कृष्ण है, बिंदु जो है वो राधा है, इसलिए इस उपनिषद का नाम तेजो बिंदु उपनिषद है। उद्धव चुप हो गए, ज्ञान व्यान सब भूल गया। और गोपिकाओं ने बोला चलो अच्छा हुआ आए तो सही, माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनकी खैर खबर लेने के लिए सुधी ली, बहुत बढ़िया किया। और इस प्रकार उद्धव ने जैसे ही प्रेम के साम्राज्य में, भाव राज्य में प्रवेश किया, बहुत सुंदर भाव है। गोपिकाओं ने जो उद्धव को बोला वो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की
एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश उधो मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के उधो मन न भये 10-20। उधो मन तो हमारा एक ही था, जो उस काले कलूटे निष्ठुर कपटी धूर्त छलिया उसके साथ चला गया। जिस प्रकार ये भंवरा ये फूलों का पराग लेकर उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा रस लेकर, प्रेम रस लेकर के वो उड़ चला। अब वो हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि भोजन करने के बाद अतिथि घर छोड़कर चले जाते हैं। वैद्य के पास से उपचार पूरा हो जाने के बाद रोगी चले जाते हैं। इसी प्रकार वो छलिया हमको छोड़कर चला गया, अब वो आने वाला नहीं है। तुम हमको ज्ञान मत दो। एक सखी पूतना बन गई, एक सखी बोली मैं ही कृष्ण हूँ, गिरिराज धारण कर लिया, सब लोग मेरे नीचे आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ। और सब गोपियां तन्मय होकर स्वयं को कृष्ण मान रही है। उद्धव का सारा ज्ञान ध्यान समाप्त। अब वो उद्धव प्रेम की नगरी में सरोवर में प्रवेश कर गए। एक गोपिका ने देखा कि प्रेम में सिक्त हो रहे हैं उद्धव, और प्रेम का मार्ग देखो कैसा है कि कृष्ण के विरह में हम पहले ही खुद परेशान हैं। क्यों इस बेचारे को जो प्रेम संदेश लेके आया है, इसको क्यों डूबने दें हम, क्यों इस मार्ग पर धकेले? क्योंकि प्रेम का मार्ग तो बड़ा कठिन है। प्रेम उद्धव को बोलती है वो गोपी, एक गोपी बोलती है प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना, ओ प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। पहाड़ी राग। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, नगर का पंथ कठिन है। ऊंचा शिखर है ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, ओ प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना।
पाँव पड़ी जंजीर, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, नगर की गहरी नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, ओ प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत, प्रेम नगर मत जाना। और उद्धव वहां से लौटे और लौट करके जब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण को बड़ा भला बुरा कहने लगे। अरे तुम जैसे निष्ठुर व्यक्ति से किसी को प्रेम करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो इतनी गोपिकाओं के प्रेम को, हृदय को तोड़ करके तुम यहाँ बैठे हुए हो और बड़े मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कृष्ण भगवान ताली बजा करके हंसने लगे। बोले ये हंसने वाली बात है? उन बिचारी अबलाओं का, गोपिकाओं का हृदय तोड़ करके तुम यहां हंस रहे हो। कृष्ण ने आकर के नैन मूंदे उद्धव के, और उद्धव को दर्शन हुआ कि यहां से वहां तक सारी गोपिकाओं के मध्य राधा रानी के संग सहित श्याम विराजे हुए हैं। कहीं कोई विरह नहीं है, सब वहीं पर उपस्थित है। और यह ज्ञान हो गया तो बोले मुझे भेजा क्यों था? बोले यही प्रेम के लिए कि तुम्हारी प्रेम दीक्षा हो जाए, क्योंकि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, ओ पंडित भयान कोई, ओ ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। और परमात्मा तो प्रेम से ही मिलते हैं, पोथी पोथे उनसे नहीं मिलते। पोथी पुराण तो बाँचने वाले कई पुराण बाँच के चले गए, लेकिन जो प्रेम को साधता है वही परमात्मा को पाता है।